झरिया में जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर कोयले में आग लगी हुई है, तो उसमें ये गांव है लेलोरी पथरा। ये प्रभावित गांव है। इसको देखने के लिए हम लोग सब अधिकारी लोग आए हैं। यहाँ बगल में ही आग लगी हुई है और बसावट है पूरी, शिफ्ट होना है। इन लोगों में से कुछ को घर का आवंटन हुआ है, जहाँ पर नए घर बने, कुछ लोग वहाँ शिफ्ट हुए, कुछ लोग नहीं हुए। कई लोगों का ये शिकायत है कि आवंटन नहीं हुआ है। तो वही हम लोग असरटेन करना चाह रहे हैं कि किस कारण से लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, जबकि खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों ने अपनी बात बताई है, एक ज्ञापन भी दिया है। इसके आलोक में विचार करके इसका रास्ता निकाला जाए। सर, झरिया का आग बुझाया जा सकता है कि झरिया का आग के बारे में आपको जानकारी होगी कि पहले काफ़ी अधिक स्थानों पर आग के दृष्टांत हैं, 67। आज की जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का सर्वे है उसमें 27 जगह पर आग विजिबल हो रही है। तो आप इस बात को भली भांति जानते हो, यहाँ पे रहने वाले हो, कि जो आग है उसमें कोयले को निकाल करके ही उसको बुझाया जा सकता है, क्योंकि अंदर में जैसे ही कोयले को ऑक्सीजन और एयर मिलती है तुरंत ही वो आग पकड़ लेती है। तो जहाँ जहाँ पर भी सफलता मिली है वहाँ जलते हुए कोयले को निकाला गया है, बुझाया गया है और उसका उपयोग किया गया है। तो BCCL चरणबद्ध तरीके से उस काम को कर रहा है और उसमें सफलता भी मिली है। और बची हुई जो 27 साइट है उसके लिए BCCL की अपनी योजना है और उसको और गति देने का लक्ष्य है, ताकि जो आग है उसके दृष्टांत कम से कम किए जा सके। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है जमीन धसान की। तो जमीन धसान के जो दृष्टांत हैं आप लोगों ने देखे हैं कि वो सने सने जमीन में क्रैक उत्पन्न होता है और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर जाना जरूरी है, नहीं तो कहीं कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो उसी के लिए सरकार की ये योजना है जिसके अंतर्गत घर बने हैं, वहाँ पर विस्थापितों को बसाया जा रहा है। आगे आज जो समस्या सुनी है उसको देखा गया है, इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, ताकि एक तरफ कोयले का एक चीज़ और है सर, और जिस जगह पे लोगों को बसाया गया है, देखिए अब आपके सामने स्थिति यहाँ पर देखिए सुनिए, और सनिया शहर का ही हिस्सा, ये भी नगर निगम का क्षेत्र है जिसकी प्रॉब्लम आपके सामने है, तो उसका अध्ययन किया जाए। उसी क्रम में ग्रामीण भाई लोगों से बात कर रहे थे हम लोग कि जो वर्तमान की पॉलिसी है उसके आलोक में विस्थापित होने में क्या कठिनाई है। तो उन्होंने अपनी कठिनाई बताई कि जो जहाँ पर मकान बने हुए हैं वो दूरी पर है, वहाँ रोजगार के अवसर कम है, फलस्वरूप लोगों को जाने में दिक्कत है, क्योंकि अधिकांश लोगों की जो लाइवलीहुड है वो कोल प्रोडक्शन, कोल ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियों से शामिल, सब लोग इसी में शामिल हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में इनकी बात सबकी सुनी है और सुन करके इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार सॉल्व किया जाए इस पर अभी चर्चा करके विचार। ग्रामीणों का आरोप है सर कि बार बार बेलगड़िया जाने का हम लोग को नोटिस दिया जाता है और बेलगड़िया के जो फ्लैट बने हुई हैं जो रहने के लायक नहीं है और रोजगार भी वहाँ नहीं है। उसके आलोक में क्यों और जगह देखा जा रहा है, सरकार इस पर क्या करे, रोजगार भी हो और आवास भी मिले। बेलगड़िया में जो फ्लैट बन गए हैं या बन रहे हैं जी, वहाँ लोग सुगमता पूर्वक ट्रांसफ़र हो जाते, अपना आवास कर लेते, तो कठिनाई नहीं रहती। तो उसी को समझने के लिए हम लोग स्थल अध्ययन कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि लोगों को सबसे प्रमुख है रोजगार, क्योंकि लाइवलीहुड अधिकांश परिवारों की कोल रिलेटेड एक्टिविटी पर निर्भर करती है। इसी कारण लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो वही चीज़ समझ करके इसका कोई सॉल्यूशन निकाल के हम लोग विचार करेंगे। सारा कुछ तो सर कोयले के लिए ही हो रहा है, लेकिन कोयला चोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, DC साहब यहाँ पर है, तो वो इसके बारे में आपको विस्तार से बता पाएंगे, लेकिन जैसा हमको जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है उसके लिए, और जहाँ भी कोयला चोरी के दृष्टांत है उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और वो सतत जारी है। अवैध माइनिंग में कई लोगों की जानें जा चुकी है, उसके लिए क्या कोल मंत्रालय की तरफ से कुछ बनेगा या अवैध माइनिंग को बंद किया जाए? नहीं, अवैध माइनिंग तो बिल्कुल अलाउड है ही नहीं, वो तो इलीगल एक्टिविटी है जो भी कर रहा है। और CISF की निगरानी में यहाँ कोयला चोरी हो रही है पूरे धनबाद जिले में। कोई दृष्टांत हम लोग की जानकारी